जेके रोलिंग, जो कि हैरी पॉटर की ऑथर हैं, बताती हैं कि वो लिखते समय इतना खो जाती थी कि उन्हें टाइम का पता ही नहीं लगता था। वो एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाती थी जहां स्टोरी उनके अंदर से फ्लो करती थी। उन्हें ऐसा लगता ही नहीं था जैसे वो अपने आप लिख भी रही हैं। शी वॉज इन फ्लो। माइकल जॉर्डन, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर हैं, 1992 एनबीए फाइनल्स के फर्स्ट हाफ में 35 पॉइंट स्कोर करे। उन्होंने 6 3 पॉइंटर्स लगातार स्कोर करे। ही वॉज इन फ्लो। और ऐसे ही कई हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स की सक्सेस का रीज़न फ्लो ही है। हाई क्वालिटी वर्क खाली इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना टाइम दे रहे हो, बल्कि इस पर भी डिपेंड करता है कि उस टाइम पर आप कितने फोकस्ड होते हो। कई बार तो हम इतने प्रोडक्टिव हो जाते हैं कि बहुत ही स्पीड और एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार हमारी प्रोडक्टिविटी का लेवल नॉर्मल से भी नीचे आ जाता है, जबकि दोनों केसेस में हम टाइम तो सेम ही दे रहे होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने वर्क में फ्लो अचीव करके अपने प्रोडक्टिविटी और फोकस का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। चैप्टर 1, व्हाट इज फ्लो एंड व्हाई टू अचीव इट। फ्लो वो मैजिकल स्टेट होती है जब हम अपने काम में इतना खो जाते हैं कि उसके अलावा हम सब भूल जाते हैं। इस टाइम हम हाईली फोकस्ड और प्रोडक्टिव तो होते ही हैं, बट हम अपने काम को एंजॉय भी कर रहे होते हैं। हमें हमारा वर्क एफर्टलेस सा लगता है। मोटिवेशन के लिए हम किसी एक्सटर्नल चीज़ों पर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि वो मोटिवेशन हमें हमारे वर्क से ही मिल रही होती है। रिसर्च के अकॉर्डिंग फ्लो स्टेट में हमारी प्रोडक्टिविटी 500%, क्रिएटिविटी 600% और लर्निंग कैपेबिलिटी 230% तक बढ़ जाती है। मतलब यहाँ हम कोई थोड़े बहुत चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैसिव इम्प्रूवमेंट्स की। अगर आप अपने वर्क में फ्लो अचीव करना सीख लो, तो जो काम लोग साल में नहीं कर पाते, वो आप लिटरली महीनों में कर पाओगे। चैप्टर 2, क्लियर इंटेंशंस। फ्लो में एंटर करने से पहले आपके माइंड में क्लियर इंटेंशंस होने चाहिए। मतलब आपके बैठने का पर्पस क्या है, वो पर्टिकुलर टाइम आप किस चीज़ को डिवोट करना चाहते हो, और उस टाइम में आप क्या अचीव करना चाहते हो। कई बार टास्क ऐसा होता है जिसके लिए आप पैशनेट हो, आपको मज़ा आता है करने में, एक्सपर्टीज़ है, क्यूरोसिटी है, या इंटरेस्टेड हो। इन केसेस में हम सिंपल प्रोसेस फॉलो करके फ्लो अचीव कर सकते हैं। प्रोसेस की बात हम आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन बहुत सारे केसेस में हमें कुछ ऐसा करना होता है जहां हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपनी लिमिट्स को पुश करना होता है, या फिर जब हम कुछ बोरिंग कर रहे होते हैं या कुछ सीख रहे होते हैं। उन केसेस में भी हम फ्लो अचीव कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ दिनों में नहीं। साइकोलॉजिस्ट मिहाय चिक्सेंटमिहाय, जिन्हें फादर ऑफ फ्लो भी कहा जाता है, बताते हैं कि फ्लो अचीव करने के लिए हमारे चैलेंजेस और स्किल्स में बैलेंस होना चाहिए। लेकिन जब हमारे स्किल्स चैलेंजेस से ज़्यादा होते हैं, तो हम बोर होने लगते हैं या हम रिलैक्स हो जाते हैं। और जब हमारे चैलेंजेस स्किल से ज़्यादा होते हैं, तो हमें एनजाइटी होने लगती है या हम परेशान होने लगते हैं। दोनों ही केसेस में हम फ्लो अचीव नहीं कर पाते। और जब हम कुछ बोरिंग कर रहे होते हैं या जब हम कुछ सीख रहे होते हैं, तो हमारे चैलेंजेस और स्किल्स बैलेंस्ड नहीं होते। लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम अपनी पीक परफॉर्मेंस में या फ्लो स्टेट में ही काम करें। कई बार चैलेंजेस ज़्यादा बड़े होने के कारण हमें अपने आप को पुश करना पड़ता है और अपने स्किल सेट को एक्सपैंड करना पड़ता है, और वही हमारे ग्रोथ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करता है। और उन केसेस में जहां हमारे नॉर्मल से ज़्यादा एफर्ट लग रहे होते हैं, एक ऐसी स्टेट में जाना जहां हमारे एक्शंस एफर्टलेस बन चुके हैं, पॉसिबल है। जब टाइम के साथ रेगुलर एफर्ट से हमारे स्किल सेट डेवलप हो जाता है और इवेंचुअली वो चैलेंजेस के इक्वल आ जाता है, तब हम फ्लो स्टेट अचीव कर पाते हैं। और अगर आप कॉन्टीन्यूसली फ्लो के बारे में सोचते रहोगे, तो वो आपको फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं देगा। तो फ्लो को चेज करो, बट उसके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते मत रहो। चैप्टर 3, हाउ टू एंटर फ्लो। फ्लो स्टेट बिल्ड करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं डीप वर्क से। जब आप लॉन्ग आवर्स काम करते हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के, तो उसे डीप वर्क कहते हैं। हम स्टार्टिंग में फ्लो स्टेट में नहीं आ सकते। डीप वर्क ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है फ्लो स्टेट में। इसके लिए आइडियल टाइम 90 मिनट्स होता है, बट आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो।
अगर आप कभी 3 घंटे लगातार नहीं बैठे तो थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बट टाइम के साथ हमारा ब्रेन हैबिचुअल बन जाता है। बस मेक श्योर करो कि आप प्रॉपर स्लीप और न्यूट्रिशन ले रहे हो सके तो एक फिक्स शेड्यूल रखो डीप वर्क के लिए, मतलब आप सेम टाइम पर डेली काम कर रहे हो। आप टाइमर भी सेट कर सकते हो स्टार्ट करने से पहले, और इतनी विल पावर तो आपको रखनी पड़ेगी कि आप एक बार स्टार्ट करने के बाद किसी और चीज़ में इंडल्ज ना हो। डिस्ट्रैक्शंस 2 तरीके की होती हैं। एक तो एक्सटर्नल, जो हमारे एनवायरनमेंट में होती हैं। मे बी हमारा स्मार्टफ़ोन या किसी थर्ड पर्सन ने हमें डिस्टर्ब कर दिया। उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को बदल कर और दूसरों पर बाउंड्रीज सेट करके। लेकिन दूसरी होती हैं इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस। जैसे हमें कोई थॉट आ गया कि कुछ गूगल पर सर्च किया जाए, या फिर XYZ कंट्रोवर्सी या न्यूज़ का क्या हुआ। हमें उनको कंट्रोल करना होता है, उन्हें अटेंशन ना देकर और उन पर रिएक्ट ना करके। वो थॉट अपने आप चला जाता है। रेयर केसेस में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद आ जाती हैं। हम उनको लिख सकते हैं नोटबुक में या नोट्स सेक्शन में। रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर हम फोकस्ड होते हैं और हम किसी चीज़ की वजह से डिस्ट्रैक्ट या इंटरप्ट हो जाते हैं, तो हमें सेम लेवल का फोकस डेवलप करने में 23 मिनट्स लगते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने फोकस को बचा कर रखें। फ्लो स्टेट में एंटर करने के लिए फर्स्ट स्टेज होती है स्ट्रगल। स्टार्टिंग में हमारा सबसे ज़्यादा एफर्ट लग रहा होता है, क्योंकि सारा काम हमारा प्री फ्रंटल कोटेक्स कर रहा होता है। प्री फ्रंटल कोटेक्स हमारे ब्रेन के सामने वाला रीजन होता है, जो मेनली क्रिटिकल थिंकिंग के लिए यूज़ होता है। इस टाइम पे हमारा कॉन्शियस एफर्ट लग रहा होता है। हमें अपने आप को कंफर्ट जोन के बाहर पुश करना पड़ता है, और बहुत से लोग इसी फेज में क्विट भी कर देते हैं। अगर आप अपने कंसंट्रेशन को बार बार डाइवर्ट करते रहोगे और फिर दोबारा से टास्क पे आ जाओगे, तो आप इसी फेज में ही फंसे रहोगे और सेकंड फेज में पहुंच ही नहीं पाओगे, जो होता है रिलीज। इस स्टेज में हम कंफर्टेबल हो जाते हैं डिस्कम्फर्ट से। जब हम क्विट नहीं करते और लगे रहते हैं, तो हमारे ब्रेन में प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। मतलब हमारे एफर्ट्स कॉन्शियस से सबकॉन्शियस हो जाते हैं। हमें हमारे एफर्ट्स फील ही नहीं होते, और हमारे ब्रेन में लॉकस कोरेलियस एडिक्वेट अमाउंट में नॉरेपेनेफ्रिन रिलीज करता है। नॉरेपेनेफ्रिन भी एनर्जी लेवल्स की तरह ऑन एंड ऑफ होता रहता है। इसी वजह से हम इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम फोकस नहीं कर सकते, और ऐसे ही हम एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां हमें लैक ऑफ एनर्जी फील नहीं होती, जहां डिस्ट्रैक्शंस होने के बावजूद भी हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, जहां मोटिवेशन के लिए हम एक्सटर्नल चीज़ों पर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि वो अंदर से ही आ रही होती है, और हमारा हमारे वर्क के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जुड़ जाता है। और वही होती है हमारी थर्ड स्टेज, यानी फ्लो। हमारा नर्वस सिस्टम एक बारी में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही प्रोसेस कर सकता है, और जब हम फ्लो स्टेट में होते हैं तो हम अपनी सारी अटेंशन अपने काम को दे देते हैं। तो अटेंशन बचती ही नहीं है कुछ और सोचने और करने के लिए। हमें डेटा से पता लगता है कि ट्रू हैप्पीनेस वो नहीं है जो हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों से मिलती है, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन हमें फ्लो स्टेट से मिलती है, वो एक फॉर्म है ट्रू हैप्पीनेस की। फ्लो स्टेट में हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी होती है कि हम माइक्रो मैनेजमेंट को ध्यान ना दें। जैसे अगर आप कुछ लिख रहे हो, तो आप सिली मिस्टेक्स पे ध्यान ना दो। इससे आप ज़्यादा एंगेज रह पाते हो और एक्टिवली वर्क कर पाते हो। इसके बाद आती है हमारी लास्ट स्टेज, रिकवर। फ्लो स्टेट से निकलने के बाद स्मार्टली रिकवर करना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ड्यूरिंग फ्लो स्टेट जो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन में रिलीज होते हैं, हमें उनको रिचार्ज भी करना होता है। रिकवर का मतलब ये नहीं है कि आप माइंडलेसली स्क्रॉल करने लगो, बल्कि ये टाइम होता है रिलैक्स करने के लिए। आप वॉक या स्ट्रेचिंग कर सकते हो, या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो जो एफर्टलेस होती हैं, जैसे मेडिटेशन या खाली नेचर को ऑब्जर्व करना। ऐसा करने से हमारे एनर्जी लेवल्स रिचार्ज हो जाते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन हमने कंज्यूम करी होती है वो एब्जॉर्ब हो पाती है। और फ्लो स्टेट से निकलने के बाद आप रिफ्लेक्ट भी कर सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, किन चीज़ों ने आपको पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट करा, किन चीज़ों की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, और उन चीज़ों में चेंजेस करके आप अपने एक्सपीरियंस को और एनहेंस कर सकते हो टाइम के साथ। कंक्लूजन। इस वीडियो में आपने काफ़ी थियोरेटिकल नॉलेज इकट्ठी करी, और वही फर्स्ट स्टेप होता है चेंज का। लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बिना इस नॉलेज की वैल्यू ज़ीरो है।
तो क्लियर इंटेंशन से अपना टाइमर सेट करो, अपने फोकस को डिस्ट्रैक्शन से बचा के रखो और फ्लो अचीव करने के लिए स्टेजेस का ध्यान रखो। स्ट्रगल, रिलीज, फ्लो एंड रिकवर। और ये बात ध्यान रखना कि हमेशा हम फ्लो भी अचीव नहीं कर पाते, लेकिन डीप वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब आपने फ्लो के बारे में तो सीख लिया, लेकिन कई बार हमारा ब्रेन हमें स्टार्ट करने से ही रोक लेता है। उसके लिए आप ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो प्रोक्रेस्टिनेशन पे। मेरी फर्स्ट वीडियो थी, इसलिए मैंने थोड़ा स्लो बोला हुआ है, आप स्पीड अप करके देख सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।